सबसे पहले आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी से आरंभ होकर 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। गणेश उत्सव जो इतने धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है, ये आप लोगों को मालूम है कि लोकमान्य तिलक जी ने इसकी परंपरा आरंभ की थी आज़ादी की लड़ाई के समय। क्यों आरंभ की गई थी ये? क्या उनके विचार थे इसके पीछे? कभी सोचा आपने कि ये लोकमान्य तिलक जी ने इतने भव्य स्तर पर, इतने वृहद स्तर पर मनाने का ये आयोजन क्यों आरंभ किया था? उसके पीछे कारण क्या था? उनकी सोच क्या थी? कोई बता सकते हैं कैसे? अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने कई जगहों पे पढ़ा भी होगा, शायद सोशल साइट्स में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा कि भगवान गणेश के आकृति से ही हमको बहुत सारे संदेश प्राप्त होते हैं। उसमें मैनेजमेंट के भी बहुत सारे हमको चीज़ें सीखने को मिलती हैं भगवान गणेश की सिर्फ आकृति से ही। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपने सोचा नहीं होगा या सुना नहीं होगा। उनकी कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी, पर उसके पीछे अर्थ क्या है वो शायद हमारे दिमाग में कभी आता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, एक जो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप लोगों के लिए ये विषय अब चुना गया है पढ़ाई के लिए, इंडियन इथोस। क्या समझते हैं इंडियन इथोस से? कोई बता सकता है इंडियन इथोस का क्या अर्थ होता है? कोई बताए? अभी सर ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इंडियन इथोस से क्या आप समझते हैं? क्यों? हाँ प्लीज़। और कोई बताना चाहें? इथोस वर्ड के बहुत सारे समानार्थी शब्द आपको डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। एक तो मुख्य जो शब्द दिया गया है वो कैरेक्टर से डिराइव बताया जाता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, मोरालिटी, बिलीव्स, किसी सोसाइटी की जो मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, लोकाचार भी एक शब्द कई जगहों पे लिखा गया है, इथिक्स, इस तरह के बहुत सारे समानार्थी शब्द आपको देखने को मिलेंगे डिक्शनरी में यदि आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इथिक्स तो मेरे ख्याल से इथिक्स और लीगैलिटी और मोरालिटी तो आप लोगों के यहाँ सब्जेक्ट होगा ही, जो पढ़ाया ही जाता है किसी भी मैनेजमेंट कोर्स में। वो अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हो गया है और सभी प्रोफेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमको अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान से ऐसे क्या संदेश प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन में और या हमारे जो प्रोफेशन है उसमें हमको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हमको एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो भगवान गणेश का अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान गणेश का वाहन क्या है? मूषक। क्यों भाई मूषक कैसे? कभी आपने सोचा, बचपन से मन में विचार क्यों नहीं आया कि ये कैसा हुआ कि उतने छोटे से उस पर मूषक पर बैठा दिया? और उनको तो हाथी का भी सिर लगा हुआ है, तो उतने विशाल शरीर वाले गणेश भगवान को मूषक पे बैठा दिया, कैसे? ऐसा कैसे हो गया? क्यों? ये विचार कहाँ से आया होगा? और आपके मन में ये विचार क्यों नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया? कभी सोचा आपके बचपन में से कभी आज तक कभी ये इमेज देख के मन में विचार आया कि ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकते हैं? अच्छा, कभी सोचा ही नहीं शायद? सोचा तो क्या उत्तर मिला कहीं से? किसी से पूछा आपने कि ऐसा भगवान गणेश का वाहन मूषक क्यों? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम साइंस जोड़ते हैं और इससे ये भी पता चलेगा आपको कि प्राचीन भारतीय ऋषियों को। हाँ, आप कुछ बताना चाहते हैं? बताएं बताएं। इसकी दो स्टोरी थी सर, कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, तो मतलब वो परेशान कर रहा था तो उसे मार नहीं सकते थे, वो अपने दांत को तोड़ के गणेश जी उसके पीछे भागे थे। तो उन्होंने मूषक का रूप धारण कर लिया, बोले थे कि हम आपकी सेवा में लगना चाहते हैं, इसलिए मूषक का अपना। चल ठीक बैठ। अब इसके पीछे जो एक थोड़ा सा मैं विज्ञान जोड़ के बताता हूँ कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने क्यों इस तरह की परिकल्पना की। जो मूषक है वो किस फैमिली में आता है? कोई साइंस के कुछ बैकग्राउंड अगर हो, स्कूलों में पढ़ा हो तो बता सकते हैं? रेप्टाइल्स में नहीं। वो कौन सी फैमिली में आते हैं? रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स जानते हैं? रोडेंशिया फैमिली एक होती है। रोडेंट्स, इनका जो ये कैरेक्टराइज होते हैं, एक वन पेयर ऑफ इंसाइजर टीथ होते हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं लाइफ लॉन्ग। तो जिसमें चूहे भी आते हैं, इसमें गिलहरी भी आती हैं। इनके ये दांत जो होते हैं सामने के इंसाइजर्स, ये लाइफ लॉन्ग बढ़ते हैं। तो लाइफ लॉन्ग बढ़ते हैं तो इसके लिए दे हैव टू नाउ कंटिन्यूसली कुतरते रहना पड़ता है। अगर वो कुतरते नहीं रहेंगे तो वो दांत इतने बढ़ जाएंगे कि उनका जीवन ही खतरे में आ जाएगा।
तो उस जीवन को बचाने के लिए वो लगातार कुतरते रहते हैं सभी जगहों पे। आपने देखा होगा घरों में भी चूहे अगर होते हैं तो कोई भी सामान उनको मिलता है उसको कुतरते हैं। गिलहरियाँ, अभी तो गिलहरियाँ भी अगर आप देखेंगे तो गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा कुतरती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे घर का जो फाइबर का तार आया हुआ था उसमें इंटरनेट आना बंद हो गया। जब कंप्लेंट की तो देखा तो पता उन्होंने बताया कि वो गिलहरी ने कुतर दिया तार आपका, फिर नया तार उसमें लगाना पड़ा। तो ये लगातार जो कुतरते रहते हैं ये रिप्रेजेंटेशन है जो ऋषियों ने लिया। मूषक को उन्होंने इसीलिए लिया कि जो लगातार बढ़ने वाले दांत हैं वो हमारी लगातार बढ़ने वाली कामनाओं की तरह से होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो लगातार बढ़ती रहती हैं जीवन भर। हमको ये मिल जाए फिर वो मिल जाए तो और आगे कुछ मिल जाए, ऐसा हमारे कामनाएं इच्छाएं जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो लगातार बढ़ती रहती हैं। तो वो हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकती हैं। तो उन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो हाथी जो है वो बहुत बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और मेमोरी भी सभी प्राणियों में बहुत तीव्र हाथी की बोली जाती है। तो ये एक प्रतीक है बताने का कि केवल बुद्धि के द्वारा आप ये अनियंत्रित जो कामनाएं हैं उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये चूहा जो मूषक है, कभी भी इमेज देखिए, आप मूर्ति देखिए तो उसके हाथ में लड्डू रहता है लेकिन वो खाता नहीं है, वो केवल लड्डू ले के बैठा रहता है। तो ये भी एक संदेश है ये बताने का कि केवल बुद्धि के द्वारा आप अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये फिर प्रश्न आता है कि हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया गणेश जी को? वो कथा तो सुनी होगी आपने बचपन में कि पार्वती जी ने रक्षा के लिए दरवाजे पे खड़ा किया, फिर शंकर जी आए, वो क्रोधित हो गए तो उन्होंने सिर काट दिया, फिर उन्होंने अपने, तो हाथी का सिर लगा। उस कहानी में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं लेकिन जो जिससे हमको एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है, जो संदेश मिलता है, उस कथा में ये बताया गया कि भगवान शिव ने फिर अपने गणों को भेजा उस बच्चे का सिर काट के लाने के लिए जिसके माँ बाप अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रहे हैं। सुना ये कहानी आप लोगों ने? क्या इसका संदेश है? पीठ करके सोना एक मुहावरा है, पीठ कर लेना, मुंह फेर लेना, ये तो हिंदी मुहावरे हैं, पढ़े होंगे आपने। क्या मतलब इसका? मुंह फेर लिया या पीठ कर लिया, मतलब उसकी ओर आपने अब ध्यान देना छोड़ दिया, वो आपकी प्रायोरिटी अब नहीं है। तो इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, यदि आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हैं, यदि बच्चा आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो आपको माँ बाप बनने का भी अधिकार नहीं। तो भगवान गणेश की कथाएं बहुत सारी हैं और उनकी आकृति में भी बहुत सारे ऐसे संदेश छुपे हुए हैं जो हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इस अवसर पर हम इस इंडियन इथोस वाले व्याख्यान को ले रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है और हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से कितने कथाएं हैं और कितने संदेश हैं जो हमको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत सारे गूढ़ संदेश भी हैं। जैसे यदि हम वेदों उपनिषदों में चले जाएं तो बहुत गूढ़ संदेश हैं। तो हम अभी उतने गहरे संदेशों की बात नहीं करेंगे, हम आसानी से जो कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आ सकते हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे यहाँ हज़ारों वर्षों से ऋषियों ने बताए हुए हैं कहानी के माध्यम से। कहानी के माध्यम से क्यों बताए? कहानी के माध्यम से उन्होंने इसीलिए बताया कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वेदों उपनिषदों में है, बहुत गूढ़ अर्थ हैं उनके, वो सबके लिए समझना आसान नहीं होता। तो उन्होंने एक आम व्यक्ति के समझने के लिए उसको कथाओं के माध्यम से बताने की कोशिश की। लेकिन वहाँ महत्वपूर्ण क्या है? वहाँ समझना हमको है मॉरल ऑफ द स्टोरी, उस कथा का जो संदेश है वो समझना महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र पढ़ी है बचपन में आप लोगों ने? पंचतंत्र क्यों लिखी गई थी? आचार्य विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों को सिखाने के लिए, वो किसी तरह से पढ़ते नहीं थे, उनका पढ़ने लिखने में मन लगता नहीं था, तो उन्होंने छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से बहुत सारे संदेश राजपुत्रों को राजकाज चलाने के बारे में दिए। वो पंचतंत्र की कथाएं आज भी प्रासंगिक है, यदि हम उनको पढ़ें तो हमें उनको बहुत सारे संदेश जो जीवन में हमको लाइफ के मैनेजमेंट के लिए और अपने प्रोफेशन के मैनेजमेंट के लिए, सभी के लिए बहुत सारे हमको अच्छे संदेश उससे प्राप्त होते हैं। तो वो जो कथाएं हैं हमारे यहाँ ऋषियों ने ऐसे ही बताया। छोटा बच्चा होता है घरों में, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि खाना नहीं खाता है, तो जो दादी नानी होती हैं वो क्या करती हैं? कहानी सुनाने लगती हैं। फिर कहानी सुनाती तो कैसी कहानी सुनाती हैं कि वो एक कौवा था, फिर वो सब पेड़ पे बैठा था, फिर उसने मुंह खोला। कैसे मुंह खोलता है कौवा? तो बच्चा मुंह खोल देता है, बच्चा मुंह खोलता है, नानी उसके मुंह में एक कौर डाल देती है, बच्चा चुपचाप कहानी सुनता रहता है। हुआ क्या? इस तरह से कहानी के माध्यम से धीरे धीरे उस दादी नानी ने बहुत सारा खाना उसको खिला दिया। तो ऋषियों ने बहुत सारी कथाएँ ऐसी बनाई कि उस कथा के माध्यम से जो मैनेजमेंट के जो सूत्र हैं वो आपके या आम व्यक्ति के दिमाग में डाले जा सकें।
तो हम ऐसे कुछ कथाओं को लेने की आज कोशिश करेंगे जिससे हमको कुछ जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो।